Hello students, welcome to CR International School online classes. Today I am here to teach you English grammar, chapter 14, phrases and clauses. ठीक है बेटा, कल हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था phrases and clauses. तो क्या होते हैं फ्रेज और क्लॉज, मैंने आपको बताया ही था कि जैसे कि सेंटेंस आपने पढ़ा है पहले, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड, है ना। सेंटेंस एक शब्दों का समूह होता है दैट मेक कंप्लीट सेंस, जो कि एक पूरा अर्थ देता है, वो होता है सेंटेंस। ठीक है, और मैंने फ्रेज बताया था, फ्रेज क्या होता है, फ्रेज एक सेंटेंस का ही छोटा पार्ट होता है। ठीक है, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसका सेंस तो निकलता है बट डजंट मेक कंप्लीट सेंस, पूरा सेंस नहीं निकलता। ठीक है, वो होता है फ्रेज। फ्रेज का अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी नहीं होता और ना ही इसमें कोई फाइनाइट वर्ब होती है। ठीक है, हाँ, और आपको मैंने एक चीज और बताई कि फ्रेज जो होते हैं, मोस्टली फ्रेज हमारे प्रेपोजिशन से, मोस्टली क्या सभी फ्रेज हमारे प्रेपोजिशन से स्टार्ट होते हैं किसी भी सेंटेंस में। देखिए लाइक एग्जांपल मैंने आपको बताया था, दे लिव इन दिस सिटी, है ना, दे लिव इन दिस सिटी, वे उस शहर में रहते हैं। तो देखो ये पूरा है सेंटेंस। अब आपको अगर ढूंढना है कि फ्रेज क्या होगा, तो ये इन हमारा प्रीपोजिशन है, यहां से लेके यहां तक ये पूरा फ्रेज है। इसका मीनिंग भी है, इन दिस सिटी मीन्स उस शहर में, लेकिन पूरा मीनिंग नहीं दे रहा, लेकिन इसको हमने सब्जेक्ट और वर्ब इसके साथ जोड़ दिया तो ये कंप्लीट सेंस दे रहा है, वे इस शहर में रहते हैं। ठीक है ना, तो ये होता है हमारा फ्रेज। सेकेंड हमने क्लॉज पढ़े थे। क्लॉज क्या होते हैं बेटा, मैंने आपको बताया था, क्लॉज भी एक सेंटेंस का बड़ा पार्ट होता है, बड़ा हिस्सा होता है, जिसका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है और इसमें वर्ब भी होती है। ठीक है, हाँ, इसमें वर्ब भी होती है, लेकिन एक फ्रेज क्या होते हैं, किससे शुरू होते हैं, उससे कंजंक्शन से शुरू होते हैं। ठीक है, फ्रेज किससे शुरू होते हैं, कंजंक्शन से। जैसे कि मैंने आपको बताया था, he could not come because he was unwell, because he was sick, या अनवेल, कुछ भी लिख लो। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे पता करना है कि हम क्लॉज कैसे पता चलेगा। देखिए बेटा, आपको बताया गया है कंजंक्शन से स्टार्ट होने वाला आगे का सारा क्लॉज होता है। बिकॉज हमारा कंजंक्शन है तो यहाँ से यहाँ तक सारा ये क्लॉज है। ठीक है, सेंटेंस का एक बड़ा पार्ट है, इसका मीनिंग पूरा है, बिकॉज ही वॉज सिक, क्योंकि वह बीमार था। ठीक है, और अगर हम सेंटेंस पूरा इसके साथ वर्ब और ये साथ में है, ये कौन सा वर्ब है, डिपेंडेंट वर्ब, और ये इंडिपेंडेंट है। ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है क्योंकि इसका मीनिंग अपने आप निकल रहा है, ही कुड नॉट कम, वह नहीं आ सका। इतनी बात भी अगर हम बोले तो क्लियर है। ठीक है, कोई बात नहीं आ सका। लेकिन अगर हम खाली इसको बोले बिकॉज ही वॉज सिक, क्योंकि वह बीमार था, तो पर इसका कारण क्या हुआ, क्योंकि वह बीमार था इसीलिए वह ही कुड नॉट कम, वह नहीं आ सका। ठीक है, ये हमारे क्लोज। बस आपको क्या करना है, आपकी एक्सरसाइज, आज हम इसकी एक्सरसाइज करने वाले हैं। ठीक है बेटा, बुक एक्सरसाइज करेंगे आज इसकी हम। बुक एक्सरसाइज आपको करना है, जिसमें कि आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है कि आपको सेंटेंस दिए हुए हैं, अगर और कुछ वर्ड हाईलाइट किया हुआ है ब्लू कलर से। ओपन योर ग्रामर बुक, पेज नंबर 72. See the first exercise. In each of the following sentences, you will find a word or a group of words in italics and colored. ठीक है, आपको
सेंटेंस में, ईच हर सेंटेंस में वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड आपको कलर्ड मिलेंगे, ठीक है। उनको आपको बताना है कि अगर फ्रेज है तो पी लिखना है, क्लोज है तो सी लिखना है, ठीक है। देखिए जैसे कि फर्स्ट आपको दिया हुआ है करके, फादर केम होम क्वाइट लेट एट नाइट, पापा रात को बहुत ही देर से घर आए, ठीक है। तो लेट एट नाइट ये क्या है, फ्रेज है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आई प्ले विद माई फ्रेंड इन द गार्डन, आई प्ले विद माई फ्रेंड्स इन द गार्डन, तो इसमें क्या है ये, इन द गार्डन को हाईलाइट किया हुआ है, इन द गार्डन, इन क्या है, प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है तो ये हमारा क्या है, फ्रेज, ठीक है। देखो बेटा, प्रेपोजिशन से स्टार्ट होगा तो वो पी से फ्रेज होगा, कंजंक्शन सी है, सी कंजंक्शन, कंजंक्शन से स्टार्ट होगा तो वो सी से क्लोज होता है, ठीक है, इतना ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका है, स्मोक वॉज कमिंग आउट फ्रॉम द चिमनी, अब फ्रॉम द चिमनी, फ्रॉम क्या है, प्रपोजिशन, तो ये भी क्या होगा हमारा, फ्रेज, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, देयर वॉज अ नोटिस बोर्ड इन फ्रंट ऑफ द स्कूल गेट, तो अब यहाँ पर इन फ्रंट ऑफ को हाईलाइट किया हुआ है, तो इन क्या है, प्रपोजिशन, तो ये भी क्या है, फ्रेज है, ठीक है। आगे के दो आप खुद करेंगे, खुद आइडेंटिफाई करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखिए, सेकंड, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद सुटेबल क्लॉज, फॉलो द एग्जांपल। आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है, आपको उसको फॉलो करना है और आपको एक सुटेबल क्लॉज आपको भर के कंप्लीट करना है सेंटेंस को। देखिए फर्स्ट आपको दिया, डैश आई कुड नॉट स्टार्ट फ्रॉम माय हाउस एट यूजुअल टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या भरा, सिंस इट वाज रेनिंग, क्योंकि बहुत बारिश हो रही थी इसलिए मैं अपने घर से एक सही समय पर अपने घर में रहना स्टार्ट नहीं कर पाया, ठीक है, कर सका, सॉरी। फर्स्ट है इसका, ही वेंट टू द हॉस्पिटल, ही वेंट टू द हॉस्पिटल, इसके आगे आप क्या पढ़ सकते हैं, ही वेंट टू द हॉस्पिटल, वह हॉस्पिटल गया था, बिकॉज ही वॉज इल, क्योंकि वह बीमार था, बिकॉज ही वॉज इल या सिक, कुछ भी, ठीक है। नेक्स्ट, क्योंकि हमें क्लॉज भरने हैं तो क्लॉज हमेशा कंजंक्शन से स्टार्ट होंगे। नेक्स्ट देखिए, डैश यू मस्ट एक्सप्लेन इट, तुम्हें इसे समझाना चाहिए, तो क्या होगा, सिंस द क्वेश्चन इज डिफिकल्ट, सिंस द क्वेश्चन इज डिफिकल्ट, क्वेश्चन प्रश्न बहुत ही मुश्किल है इसीलिए तुम्हें इसे समझाना होगा, चाहिए, सॉरी। थर्ड है, डैश वॉज डैश विच हैज अ ब्रोकन लेग बिलोंग्स टू द स्टाफ रूम, डैश विच हैज ए ब्रोकन लेग बिलोंग्स टू द स्टाफ रूम, स्टाफ रूम में कौन सी, विच हैज अ ब्रोकन लेग, कौन सी चीज है जो एक लेग से टूटी हुई है, द बेंच, ठीक है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, द बेंच, द बेंच विच हैज अ ब्रोकन लेग, जिस एक टेबल जिसकी एक टांग टूटी है, बिलोंग्स टू द स्टाफ रूम, स्टाफ रूम में रखी है, पड़ी है, ठीक है। ही इज वेरी रिच येट, वह बहुत अमीर है, येट मीन्स फिर भी, ही कैन नॉट हेल्प पुअर, वह गरीबों की मदद नहीं करता, ही कैन नॉट हेल्प पुअर, फिर भी वह गरीबों की मदद नहीं कर सकता,
ठीक है। चिल्ड्रन क्लैप्ड एज द डैश, बच्चों ने तालियां बजाई जैसे ही कार्यक्रम समाप्त हो गया था। एज द फंक्शन वॉज ओवर। ठीक है। नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज है, कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय सप्लाइंग सुटेबल फ्रेजेस एंड क्लोज। आपको किसी सेंटेंस में फ्रेज ऐड करना है, किसी में क्लोज ऐड करना है। ठीक है। तो फर्स्ट है, माय नेबर्स गोज फॉर ए वॉक इन द मॉर्निंग। क्या आएगा? इन द मॉर्निंग। यस, क्या आएगा? इन द मॉर्निंग। मेरे पड़ोसी सुबह सैर पर जाते हैं। सेकेंड, आदर्श डिड नॉट अटेंड डैश एज ही वॉज अनवेल। आदर्श ने डैश अटेंड नहीं की, डैश में उपस्थित नहीं था, एज ही वॉज अनवेल, क्योंकि वह उसे ठीक नहीं लग रहा था, ठीक नहीं था। तो क्या आएगा? मीटिंग, द मीटिंग। ठीक है। इसी तरीके से आपको बाकी की एक्सरसाइज करनी है बेटा। ठीक है बेटा, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। दो चीजें याद रखनी है, फ्रेज हमारे प्रपोजिशन से स्टार्ट होते हैं और क्लॉज कंजंक्शन से स्टार्ट होते हैं। ओके, थैंक यू बेटा।